ठीक है, देखो। तो अब हमने क्या किया था, कल फ्लेक्स को इम्प्लीमेंट किया था। कल हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज पर, जैसे फ्लेक्स, रैप, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो तीन बॉक्सेस बना रहे हैं अपन, div डॉट बॉक्स मतलब div, और बॉक्स नाम की क्लास इंटू 3 मतलब तीन बॉक्सेस। ठीक है, ये आ गया आपका एक बॉक्स, और इसके अंदर मतलब एक पेरेंट, और उसके अंदर अपन तीन बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दो तीन तीन बॉक्सेस आ गए। अब आप पेरेंट में जाके क्या लगाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, तीनों एक लाइन से आ गए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब क्या करना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने इधर लगाया था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो एक्स एक्सिस पे कंटेंट सेंटर में जा रहा है। ठीक है, तीन बॉक्सेस हैं ये। दूसरी प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, अराउंड में स्पेस हो गया, स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई जस्टिफाई कंटेंट किसको लेकर, डिस्प्ले फ्लेक्स को लेकर। तो अभी कल वाली क्लास में हमने बोला था कि फ्लेक्स में जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है कौन से एक्सिस पे काम करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है अगर, तो जस्टिफाई कंटेंट कौन से एक्सिस पे काम कर रहा था, मेन एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे इधर, और वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन लगा के आपने यहां पर लगा दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अभी जो करंट फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो है, तो ये तीनों एक ही लाइन से दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद आपने लगाया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये तीनों एक लाइन से ऐसे नीचे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अंदर देखोगे ना तो एकदम से ऐसा चेहरा नहीं बनाना पड़ेगा, इसलिए अंदर ही देखते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी पहले ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, हमने यहां पर लगाया फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन में हमने लिख दिया कॉलम। तो अब ये तीनों एक के नीचे एक आ जाएंगे। पहले क्या लगा हुआ था, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और ये बाय डिफॉल्ट क्या लगा होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, और आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो से क्या बना दिया इसको, कॉलम। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, 1 2 3। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? स्पेस नहीं होगा ऑटोमेटिक, किसमें? हाँ, रो में हो रहा था, अभी इसमें नहीं होगा, इसमें अभी अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ मतलब किसको देने की बात करो, इसको ऐसे नहीं हो रहा ना, देखो। ठीक है, तो आपने लगाया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये कॉलम में आ गए तीनों। ओके, अब देखना, हमने यहां पर लिखा
अलाइन आइटम्स, और ये बहुत एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है, जब भी क्या होता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है, तो जो आपका जस्टिफाई कंटेंट है वो कौन से, सॉरी, जब भी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो आपका जस्टिफाई कंटेंट काम करता है कौन से एक्सिस पे, मेन एक्सिस पे, ठीक है, या एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एक्स एक्सिस पे या फिर मेन एक्सिस पे काम करता है, ठीक है। बट अगर आपने लगाया अलाइन आइटम्स तो ये कौन से एक्सिस पे काम करेगा, वाई एक्सिस पे या फिर क्रॉस एक्सिस पे, ठीक है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर क्या हो गया कॉलम हुआ, तो फिर क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो वाई एक्सिस पे काम करने लग जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कहाँ काम करने लग जाएगा, वाई एक्सिस पे, और अलाइन आइटम्स कहाँ काम करने लगेगा, एक्स एक्सिस पे, जिसको हम लोग मेन एक्सिस भी बोलते हैं प्यार से, और क्रॉस एक्सिस पे। तो सिंपल सा क्या है कि अगर जस्टिफाई कंटेंट क्या है, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो, तो जस्टिफाई कंटेंट ऐसे काम करता है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस पे काम करता है या क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। समझ में आया क्या है, ठीक है। ये नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, अगर जरूरत पड़े तो हाथ पे जाते हुए टैटू करवा लेना, लेकिन याद रखना ये, ठीक है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फिर अपन। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो अब आपने क्या लगा रखा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, और आपने यहाँ लगाया अलाइन आइटम्स सेंटर, तो क्या होगा, तीनों सेंटर में आ गए। इस बार अलाइन आइटम कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, मेन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होने में जस्टिफाई कंटेंट कौन से एक्सिस पे काम कर, सॉरी अलाइन आइटम कौन से एक्सिस पे काम करता है, तो दिख रहा ही है, ठीक है। यहीं से मैं इंस्पेक्ट करता हूं और एक छोटा सा चेंज लेके आता है। पेरेंट पे जाकर फ्लेक्स डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, कॉलम से रो बना दिया। अब ये कौन से एक्सिस के सेंटर में आ गया, वाई एक्सिस के सेंटर में आ गया। अगर जस्टिफाई कंटेंट, दोनों लगा के दिखाता हूँ, देखो आपको, ये जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, यहां पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हैं। यहां पर अलाइन आइटम कहाँ काम कर रहा है,
वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के सेंटर में आ गया। यहाँ अलाइन आइटम किस एक्सिस पे काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के सेंटर में आ गया। समझ में आया? बीच में तो है, बीच में कैसे आएगा? आप तो वाई एक्सिस के सेंटर में लगा रहे हो ना। आपने प्रॉपर्टी क्या लगा रखी है, देखो, अलाइन आइटम्स। कल की क्लास में थे पक्का, जाग तो रहे थे कल वाली क्लास में। तो हमने तो अभी सिर्फ अलाइन आइटम्स लगाया ना, तो अलाइन आइटम्स तो कौन से एक्सिस पे काम करेगा? अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे रखा है, ये है फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो में क्या हो रहा है कि ये कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन आइटम सेंटर कौन से एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है ना। बचपन में ग्राफ पढ़ा था ना, जो 2-2 रुपए के ग्राफ ऐसे लेके जाते थे वाले आप लोग। देखो, ये कौन सी एक्सिस है, वाई, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। ये अभी किसके सेंटर में है, ये वाले बॉक्सेस वाई के सेंटर में है। पूरा यहाँ तक लो ही मत इसको, इधर तक ले लो। किसके सेंटर में आएगा ये, वाई एक्सिस के, क्योंकि जो प्रॉपर्टी लगी हुई है वो क्या है, अलाइन आइटम्स। समझ में आया? पक्का श्योर हो यहाँ तक? अब प्रॉपर्टी अलाइन आइटम ही लगी हुई है, बट मैंने यहां से रो से क्या बना दिया, कॉलम। तो कॉलम बनाते क्या होगा, अब देखो वापस से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसके सेंटर में है, ये एक्स एक्सिस के। प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई है अभी भी, अलाइन आइटम, लेकिन क्या बदल गया, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो गया, कॉलम हो गई। पहले क्या था, रो था, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स ने क्या किया, सिंपली अपनी जो एक्सिस है वो चेंज कर ली। अब ये कौन से एक्सिस पे है अलाइन आइटम, एक्स पे। इससे पहले कौन से एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे। मतलब इसके सेंटर में आपको ऐसे खड़े दिख रहे थे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का मतलब क्या है कि बॉक्स आपको एक के नीचे एक दिखेंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो का मतलब क्या है कि बॉक्स आपको एक के पास एक दिखेंगे। समझ में आया? तो अभी जो लगा हुआ वो क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगा हुआ है कि कॉलम लगा हुआ है, कॉलम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्यों कॉलम क्यों, सब लोग बोल रहे हैं इसलिए कि आपको कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कॉलम ही हुआ। रो होता तो ऐसे दिखता। समझ में आ रहा है? तो अभी आपने अलाइन आइटम जो लगा रखा है वो कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम है। समझ में आया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। अब इधर नेक्स्ट चलते हैं अपन, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाते हैं और लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर दोनों आपने लगाया, तो बॉक्स आपको एकदम सेंटर में दिख रहा है। एक्स एक्सिस के भी सेंटर में आ गया और वाई एक्सिस के भी सेंटर में आ गया। एक्स एक्सिस के क्यों आया, क्योंकि क्या लगा हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट लगा हुआ है। अभी ये क्या है, रो है ना, तो जस्टिफाई कंटेंट कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। और अलाइन आइटम कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, वाई एक्सिस पे। बट जैसे इसको रो से आपने क्या बना दिया, कॉलम, तो क्या होगा, उल्टा हो गया। ठीक है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस चेंज हो गए। अब अलाइन आइटम सेंटर कौन से एक्सिस पे काम कर रहा है, ये वाली एक्स एक्सिस पे। लेकिन ये जो है आपका जस्टिफाई कंटेंट, इसमें आपने क्या किया, सपोज मान लेते हैं अपन ने बॉक्स बना दिया, बॉक्स है 500 पिक्सल का और इनकी हाइट है 100 पिक्सल।
तो 3 आ सकते हैं ये आराम से। तो अब जस्टिफाई कंटेंट जब आप लगाओगे और जस्टिफाई कंटेंट में जब आप यहाँ स्पेस बिटवीन लिखोगे ना, तो अब स्पेस बिटवीन ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि क्या लगा हुआ है? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। समझ में आया? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तो क्या होगा? जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस पे काम करेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा तो जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस पे काम करेगा। समझ में आ रहा है? रो होगा तो किस पे काम करेगा? जस्टिफाई कंटेंट। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जस्टिफाई कंटेंट किस पे काम करेगा? एक्स एक्सिस पे। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? कॉलम, तो जस्टिफाई कंटेंट किस पे काम करेगा? वाई एक्सिस पे। कहानी समझ में आई? ये बहुत सिंपल सी कहानी है आपकी। ठीक है, आपको कोई भी एक याद रखना है, दूसरा उसका अपोजिट है। ठीक है, अगर आपको रो याद रख गया तो कॉलम अपने आप याद हो जाएगा, कॉलम याद हो गया तो रो अपने आप याद हो जाएगा, और दोनों याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है गौरव, ये समझ में आया? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और रो। कुछ लिखना चाहते हो आराम से लिख लो, ये लो कोड। विकास, अभी समझ में आया? पक्का? ये करो नोट, 1 मिनट में आता हूँ। चले नेक्स्ट। ठीक है पवन, तो ये आपको अच्छे से अब आइडिया लग गया कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, दो प्रॉपर्टीज होती है। सेम अगर फ्लेक्स डायरेक्शन आपने लिख दिया कॉलम डैश रिवर्स, तो कॉलम रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ पता चला? 1 2 3 आ रहा था, 3 2 1 हो गया। और सेम आप क्या लिख सकते हो? रो डैश रिवर्स, तो जो 1 2 3 आता है वो 1 2 3 उल्टा हो गया, 3 2 1 हो गया। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स डायरेक्शन में। रो, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। ओके, ये कॉलम रिवर्स है 4 3 2 1, ये रो रिवर्स है। ठीक है, सॉरी ये कॉलम है, ये रो रिवर्स है, और ये रो है। ये आपके फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। यहां तक कुछ पूछना चाहते हो? कोई कंफ्यूजन, शंका, समस्या कुछ? चले नेक्स्ट। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ऑर्डर। ये फ्लेक्स डायरेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, जैसे कल आपने 2 हिस्से किए थे, वैसे आप कर सकते हो फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स। फ्लेक्स कंटेनर में आज हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा ना आज? तो क्या पढ़ा? फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो ऑर्डर, वो किसकी है? फ्लेक्स आइटम्स की है। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि किस तरीके से दिखना है। ठीक है, तो देखना मैं आपको इधर एक और लिख के दिखाता हूं। जैसे समझ लो ये टोटल कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, और आप लोग बोल रहे हो इसलिए रो कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 4 है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो फोर्थ वाला है वो आगे दिखे, थर्ड वाला पीछे दिखे। हम इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है किस तरीके से ये दिखेंगे। जैसे आप लोगों के जो बैठने का ऑर्डर है
उसमें क्या है, तन्मय, फिर यहाँ नेहल, फिर आशीष, फिर इस तरीके से ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, वैसे ही इनका ऑर्डर क्या है, जैसे वो डिव आई है वैसे दिखना है। जैसे 4 को मैं ऊपर ले जाऊं तो भी मुझे ऐसे ही दिखेगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों दिखेगा, 1 2 3 4 से क्या मतलब है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले दिखेगा। समझ में आया? तो ये आपने 4 डिव्स बना रखी है, ये ऐसा दिख रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, शंका, समस्या कुछ? पक्का? चले नेक्स्ट। तो अब यहां पर आ जाते हैं अगर हम लोग, और हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 ये जो 4 है, इनमें से इन सबका जो ऑर्डर है वो 0 है। ठीक है, सबका ऑर्डर क्या है, 0 0 0 है। मैंने एक को पकड़ा और लिखा ऑर्डर -1, सेकंड वाले को पकड़ के हमने क्या बोला, ऑर्डर -1। तो आपने बचपन में एक ऐसे पढ़ा होगा नंबर स्केल या नंबर लाइन, जिसपे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ होता था, और -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखा हुआ होता था। पढ़ा है ना? तो सब क्या थे, 0। तो एक लाइन से दिख रहे थे। जिसको आपने -1 दिया वो कहाँ जाएगा, सबसे आगे। ऐसे होता था, -1 -2 आगे की तरफ, 0 एक लाइन पे, और फिर 1 2 3 4। तो आपने सबको क्या था पहले, 0 0। आपने सिर्फ बॉक्स 1 को, बॉक्स 2 को क्या बोला, -1। तो जो बाकी सारे लाइन से आ रहे थे ये उनमें सबसे आगे आ गया। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आपने इसको पकड़ के बुलाया आशीष और बोला ऑर्डर -2, तो ये कहां जाएगा, सेकंड के पीछे, सेकंड से भी आगे, सेकंड से आगे। क्यों? क्योंकि -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता है ना। तो अगर आपने फर्स्ट वाले को बोल दिया स्टाइल ऑर्डर 2, तो फर्स्ट कहां दिखेगा आपको, फर्स्ट वाले को आपने क्या बोला हुआ है, ऑर्डर 2, सबसे लास्ट में। क्योंकि हमारी नंबर स्केल क्या बोलती है कि 0 1 2 3 4 ऐसे आता है, -1 ऐसे आता है। तो आपने इसको क्या बोला, 2। फर्स्ट वाला बॉक्स यहाँ आ गया। 0 पे कौन है, पहले तो ये सारे 0 पे ही थे, पहले तो सारे क्या थे, एक साथ में 0 पे ही थे, 1 2 3 4 ऐसे ही थे ना। ऐसे ही थे पहले। आपने 1 को क्या बोला, 1 की प्रॉपर्टी देखो क्या है, ऑर्डर 2। तो आपने 1 को बोला कि तुमको क्या करना है, यहां से उठ के इधर आ जाना है। ठीक है, तो 1 उठ के आ गया इधर पीछे। फिर आपने 2 को क्या बोला, -1। तो 2 को क्या करना है, उठ के कहां जाना है, इधर आ जाना है। 3 को आपने क्या बोला, सॉरी 4 को आपने क्या बोला, -2। तो 4 को उठ के कहां जाना है, 4 को इधर आ जाना है। ऐसे था ना 3 और 4। तो 4 उठ के चला गया, बचा बेचारा कौन, 3। तो ऐसे दिख रहा है 4 2 3 1, ये देख लो 4 2 3 1। समझ में आया? तो जिसको आप जो ऑर्डर दोगे उसके हिसाब से वो अरेंज होता जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या है अभी भी, इसका ऑर्डर अभी भी क्या है, 0 है आदित्य। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये लो, ऑर्डर क्या कर रहा है पता चल रहा है। ऑर्डर का मतलब है किसी वैल्यू को आगे या पीछे लेके जाने का काम करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम दे दोगे तो जो उनकी जैसे आने वाली प्रायोरिटी है ना वैसे आएगा। जैसे आपने सबको -1 दे दिया, जैसे इन दोनों को -1 दिया है, तो आगे आपको 1 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा। और ये तो -2 है, तो ये तो सबसे आगे आना था। लेकिन इन दोनों में से सिलेक्शन कैसे होगा, इन दोनों में से सिलेक्शन होगा कि जिसकी डिव पहले आई वो पहले आ जाए। तो इसकी डिव पहले आई थी, है तो दोनों के पास -1 ना, लेकिन फिर भी डिव किसकी पहले आई, फर्स्ट वाले बॉक्स की। तो फर्स्ट वाला बॉक्स पहले आ गया। समझ गए? कहानी क्लियर है? ओके, और बताओ सब ठीक है घर पे? ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। चलो,
अब ऑर्डर का यूज क्या होता है, पहले लिख लो आराम से आप लोग, ये नंबर लाइन बनाकर लिख लो, अच्छे से याद रहेगा। माइनस की वैल्यूज आगे, माइनस वाले बॉक्सेस आगे जाएंगे, प्लस वाले बॉक्स पीछे जाएंगे, और जीरो वाले वहीं पर रहेंगे अपनी जगह पर, क्योंकि सबका बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। चले नेक्स्ट। अब देखो ऑर्डर प्रॉपर्टी काम कहाँ करती है, तो जैसे समझ लो एक वेबसाइट पर चलते हैं हम लोग, और इसमें अभी आपको पहले क्या दिख रहा है, टेक्स्ट, फिर क्या दिख रहा है, इमेज। अब जैसे मैं मोबाइल में खोलता हूँ, तो मोबाइल में मुझे क्या करना है, पहले इमेज दिखानी है और फिर टेक्स्ट दिखाना है। हो गया चेंज, पहले इमेज और फिर टेक्स्ट आ गया। डेस्कटॉप में क्या दिख रहा था, पहले टेक्स्ट फिर इमेज, इसमें क्या दिख रहा है, पहले इमेज फिर टेक्स्ट। समझ गए ऑर्डर कहाँ यूज हो रहा है। इनका नॉर्मल ऑर्डर है 0 0, लेकिन मोबाइल में हमने क्या किया, इसका ऑर्डर -1 कर दिया, आगे आ गया इमेज। समझ में आया क्या हुआ, वापस से देख। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या है, 0 0, ये एक पूरा बॉक्स है, दो बॉक्सेस हैं, ये एक पूरा और ये एक पूरा, दो बॉक्स हो गए। ठीक है, दोनों के ऑर्डर क्या है, 0 0, लेकिन वेबसाइट में जैसे आपने मोबाइल में खोला इसको, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। इमेज आगे आ गई और ये पीछे चला गया। ठीक है, और वापस जैसे ही आपने नॉर्मल किया, ये हो गया सेट। कोई कंफ्यूजन इसमें, पक्का श्योर हो, लॉक कर दें। ऑर्डर कब काम करता है ये समझ में आ गया। ये पहला इसका केस है जब आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो मान लो कि ये जो है, ये 4 नंबर नहीं है, इमेजेस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 इमेज है। अब हम चाहते हैं कि हर बार जब यूजर मेरी वेबसाइट पर आए, तो ये इमेजेस उसको आगे पीछे दिखनी चाहिए। तो यहाँ भी ऑर्डर का यूज हो सकता है, बट इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लगेगी, जो आप बड़े हो जाओगे तब सीखोगे। मैं अभी बस आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे जावास्क्रिप्ट इनको चेंज करवा सकती है। ठीक है, तो अब देखो, हर बार जब आप रिफ्रेश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आगे पीछे दिख रहा है। जितनी बार आप रिफ्रेश कर रहे हो उतनी बार क्या हो रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इनके अंदर इनलाइन सीएसएस में जाके ऑर्डर को चेंज करवा रहा है। देखना क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर 92 97 80, कुछ भी रैंडम ऑर्डर डाल दिया आपने, फिर रिफ्रेश किया, फिर कुछ और ऑर्डर आ गया, फिर रिफ्रेश किया, फिर कुछ और आ गया, फिर रिफ्रेश किया। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, इनके ऑर्डर को सफल करवा रहा है। हर बार देखो, कभी 7, फिर 77, इसका 7 है, इसका 99 है, तो पीछे चला गया, 67 है, 5 है, आगे आ गया। फिर रिफ्रेश किया, फिर कोई रैंडम नंबर, इसका 2 है, इसका 40 है, इसका 88 है। वो कोइंसिडेंटली आपको एक ही बराबर के दिख गए, लेकिन दूसरी बार रिफ्रेश करोगे तो कुछ और दिख रहे हैं। समझ में आ गया।
तो अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आप वहां देखते हो कि हमेशा इमेज कभी यहाँ कभी वहां दिख रही है, तो वो भी ऑर्डर की वजह से दिख रहा है, बट जावास्क्रिप्ट भी साथ में लगी हुई है। ठीक है, जो आप बड़े हो जाओगे तब सिखाऊंगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया? पक्का? चलो, अब हम लोगों ने 2 3 4 और बॉक्सेस बना दिए, सारे एक लाइन से आ जाएंगे। क्यों आ रहे हैं? जबकि 200 200 के तो कितने आ सकते थे? 5 आ सकते थे। आपने कितने डाल दिए? 7। कुछ तो हुआ होगा, किसी ने तो सेक्रीफाइस किया होगा। किसने किया है? सभी ने किया है, मतलब सेक्रीफाइस तो आप इंस्पेक्ट करके देखो तो हर कोई क्या हो रखा है, श्रिंक हो रखा है। देखो एरो ने उसको अंदर धक्का मारा हुआ है। हर कोई क्या हो रखा है? श्रिंक हो रखा है, दिख रहा है ना? जगह उसकी इतनी थी, बट फ्लेक्स ने उसको क्या करवा रखा है? श्रिंक करवा रखा है। यहां तक समझ में आया? ओके, पक्का? तो सबका श्रिंक क्या हो रखा है? 1 हो रखा है। 1 का मतलब हमेशा होता है यस, 0 का मतलब होता है नो। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है? यस, 0 का मतलब होता है नो। तो अगर 1 है तो इसका मतलब आप मान के क्या चलोगे कि श्रिंक करवाओ, और 0 है तो इसका मतलब क्या है कि श्रिंक मत करवाओ। चलो ठीक है, तो जितने भी बॉक्सेस है ना, उन सब में फ्लेक्स श्रिंक नाम की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है आपके फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है। जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक क्या लगा होता है? 1 लगा होता है। जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें फ्लेक्स श्रिंक क्या लगा होता है डिफॉल्ट में? 1। 1 का मतलब क्या होता है? यस, ठीक है। तो सभी बॉक्स में लगा हुआ है फ्लेक्स श्रिंक 1। कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं है। बट आपने इनमें से किसी एक को जाकर फोर्थ वाले को बोला फ्लेक्स श्रिंक 0, तो सिर्फ फोर्थ वाले को क्या बोला आपने? फ्लेक्स श्रिंक 0। तो फोर्थ वाला अपनी पूरी जगह लेगा, ये श्रिंक नहीं हुआ है, बाकी सारे श्रिंक हुए हैं, बट कौन श्रिंक नहीं हुआ? सिर्फ फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में आपने क्या लगाया? फ्लेक्स श्रिंक 0। मतलब कि आपने फोर्थ को बोला कि तुमको श्रिंक नहीं करना है, बाकी सब बाय डिफॉल्ट क्या है? श्रिंक कर रहे हैं। सिर्फ फोर्थ वाला क्या नहीं कर रहा है? श्रिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि श्रिंक 0 का मतलब क्या हो गया? नहीं करना है। 1 का मतलब क्या हो गया? करना है। यस, ठीक है। तो समझ में आया क्या है? फ्लेक्स श्रिंक 0 वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि श्रिंक नहीं करना है, और सब में बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ होता है? 1 लगा होता है, मतलब श्रिंक करना है। नहीं, जरूरी नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो गौरव इससे एक और इफेक्ट बनता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप लोग लिख लो। गौरव ऐसे चौक क्यों गए? रिन के ऐड में थे क्या पहले आप? ठीक है, चलो। तो फ्लेक्स श्रिंक जो है उसको देखते हैं इंप्लीमेंट करके हम लोग। सबका हमने फ्लेक्स श्रिंक क्या रखा हुआ है? 1 है। अब हमने क्या बोला? बॉक्स को एक ट्रांजिशन दे दो, जैसे 1 सेकंड का। फिर हमने बोला कि बॉक्स पर जैसे ही क्या होगा? होवर होगा, हम फ्लेक्स श्रिंक वाली प्रॉपर्टी को 0 करवा देंगे। बॉक्स पर जैसे ही होवर होगा, हम फ्लेक्स श्रिंक वाली प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? 0। तो जिस बॉक्स पर जाओगे वो बड़ा होता दिखेगा। कई बार आपने ऐसे भी देखे होंगे, वेबसाइट्स पर ऐसी इमेजेस लगी हुई होती है जो एक लाइन से ऐसे सारी दिख रही है, बट आप जिस इमेज पे जाते हो वो बड़ी हो जाती है, वापस आते हो छोटी हो जाती है, फिर इमेज बड़ी हुई, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हुई, फिर छोटी हो गई। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्लेक्स श्रिंक की वजह से। मजा आ रहा है ना ऐसे जान के? सारियों पे क्यों होगा? जिस पे होवर हो रहा है उस पे प्रॉपर्टी चेंज होती है ना। होवर का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू लगाता हूँ, तो कौन से वाले का ब्लू होगा बैकग्राउंड? जिस पे माउस जा रहा है। तो जिस पे माउस जा रहा है उसी की फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी 0 होगी ना, सबकी की होगी?
पेरेंट पे तो प्रॉपर्टी काम ही नहीं करती, आइटम की प्रॉपर्टी है। हाँ, होवर आप पढ़ोगे अभी आगे वाली कल वाली क्लास में, ठीक है, समझ में आया? तो फ्लेक्स श्रिंक से क्या हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? आशीष ये देख लो, सबका श्रिंक क्या होता है पहले से 1, आपने किसी एक के माउस होवर पे श्रिंक को क्या करवाया 0, तो ये कुछ इस तरीके का एक इफेक्ट बन गया, ठीक है, ये चीट शीट में सब लिखा हुआ है। फ्लेक्स श्रिंक 1 मतलब सारे श्रिंक को रखे हैं, 0 मतलब 3 को आपने बोला कि तुमको श्रिंक नहीं होना है, ओके। फ्लेक्स श्रिंक समझ में आ गया? कुछ नोट करना चाहते हो आराम से नोट कर लो। कौन सा? ये वाला, ये पोजीशन से बनता है। हाँ वो तो RGBA सीखा है ना। हाँ जैसे देखो, इसका बैकग्राउंड कलर रेड है, यहाँ पर माउस लेके गए क्या हो रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड है लेकिन आपको ब्लू दिख रहा है, यही अगर आपने RGBA से लगाया होता तो बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट दिखता। तो अब ब्लैक कलर इस पे आएगा तो सही, लेकिन फिर भी आपको ट्रांसपेरेंट पीछे लाल कलर दिख रहा है, समझ गए? तो ये जो है वो भी ऐसे ही बना हुआ है। फ्लेक्स रिंग पता चल गया। दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो का मतलब क्या है, तो देखना कि अभी अगर मैं यहां से एक ये 4 बॉक्सेस बनाता हूं, ठीक है, ये किस टाइप की CSS है आदित्य, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? पेरेंट वही सेम कॉपी पेस्ट मारना है अपन को, ठीक है। मैं मान लो 3 ही बॉक्स बनाता हूं 200 200 के, तो क्या होगा, ये 3 बॉक्सेस हैं 200 200 के, और आपने कोई जस्टिफाई कंटेंट अलाइन वलाइन कुछ नहीं लगा रखा, तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है, पक्का? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब क्या करना है गौरव, कि 3 ऐसे दिख रहे हैं, तो आपने सेकंड वाले को पकड़ा, और सबका फ्लेक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, सबका फ्लेक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। 0 का मतलब क्या करना है, ग्रो नहीं करना है, ठीक है। आपने सिर्फ इस बॉक्स को पकड़ के बोला फ्लेक्स ग्रो 1, मतलब सिर्फ सेकंड वाला बॉक्स क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो सेकंड वाले बॉक्स ने श्रिंक का अपोजिट है ग्रो, देखो जगह इतनी सी थी इसकी, लेकिन इसने एरो बाहर जाता हुआ दिख रहा है, इसने एक्स्ट्रा जगह ली है। श्रिंक का अपोजिट क्या है, ग्रो है। आपने इसको क्या बोला कि तुमको क्या करना है, ग्रो करना है, मतलब कि जितनी जगह पड़ी है सारी ले लो। जैसे इनको कितनी चाहिए, 200 चाहिए, इसको कितनी चाहिए 200, और इसको भी कितने चाहिए 200, तो 200 200 400 हो गया, बाकी ये सारे 600 के 600 ये लेगा, दिख रही है देखो 600 पिक्सल। इनकेस इनको ज्यादा चाहिए तो जितनी चाहिए उतनी लो लो, जैसे समझ लो इनको चाहिए 300 पिक्सल, तो इन्होंने 300 300 ले ली दोनों ने, बाकी जो इसको भी 300 चाहिए थी, लेकिन बाकी 100 बचे हुए भी इसने खुद ने खा लिए, क्योंकि इसने क्या किया, ग्रो किया।
समझ में आया? फ्लेक्स ग्रो 1 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ग्रो करवाओ। फ्लेक्स ग्रो 0 क्या बोलता था कि ग्रो मत करवाओ। तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है सब में, 0। तो आप अगर ये ना लगाओ तो कोई ग्रो कर रहा है क्या अपनी मर्जी से? कोई नहीं कर रहा। बट आपने सेकंड वाले को पकड़ के बोला फ्लेक्स ग्रो 1, तो सेकंड वाला क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी समझ में आ गई? समझदार हो आप लोग। तो 500 अगला ले लेगा। जितनी भी जगह बचेगी ना, वो लेगा जिसका ग्रो 1 होगा। ठीक है गौरव, आप किसकी, दोनों की, ऐसे कह रहे हो? तो दोनों इक्वल इक्वल स्पेस लेंगे, और बाकी ये जैसे ये कितना ले रहा है 200, बाकी कितना बचा 800, तो 400 इसने ले लिया और 400 इसने ले लिया, क्योंकि दोनों का ग्रो आपने 1 किया हुआ है। ओके, बताओ कुछ कंफ्यूजन है तो? और ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फ्लेक्स ग्रो, जिसमें क्या होता है 1 और 0 होता है, लेकिन इसमें डिफॉल्ट में कौन होता है, 0। और मैंने आपको क्या बताया, 1 का मतलब क्या है, यस, और 0 का मतलब है नो। ठीक है, ये याद रखना, आगे जिंदगी में कहीं काम आ सकता है आपको। ओके, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो अब ये जितना आज पढ़ा है उतना एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल इन सबको यूज करते हुए हम लोग हमारी दूसरी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, ये वाली। ठीक है, और ये आपके कोर्स की सबसे छोटी वेबसाइट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपके 18-19 पेजेस है बस। ठीक है, तो आपको मतलब छोटी वेबसाइट है तो टाइम भी छोटा ही मिलेगा। जैसे कल आपको वेबसाइट मिलती है तो आपको 7 को नहीं, 6 को वेबसाइट देनी है। ठीक है, हो जाएगी। चलो 7 तक रख लेते हैं, ठीक है ना, आपका ना मेरा। वेबसाइट दिखाऊं? ठीक है, आपको आपकी स्किल के अंदर एक और स्किल ग्रो करनी है, वो है आपकी स्पीड। मतलब आपको एक्यूरेसी के साथ में स्पीड आनी चाहिए। आपको फटाफट कोड लिखना है और एक्यूरेट कोड लिखना है, जुगाड़ नहीं मारना है। जैसे समझ लो ये रिक्वेस्ट का कोड है, ये आपने लगाया, लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से ये इधर दिख रहा है, तो आपने बोला कि यार जुगाड़ मारते हैं, मार्जिन टॉप से देके 200-400 पिक्सल नीचे करके ला के रख दिया। हाँ सर दिख तो रहा है वैसा, वो जुगाड़ है, वो एक्चुअल वैसा नहीं दिख रहा है। तो जुगाड़ किसी भी टाइप का नहीं मारना आपको, समझ गए? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर ही आगे जाओगे। बट जुगाड़ मार के किसी को मार्जिन से इधर खिसका के उधर खिसका के, ऐसा ना हो कि ये पूरा जो सेक्शन है ये जा उसके नीचे रहा था, लेकिन आपने फिर भी मार्जिन उधर से देके खिसका दिया कि चलो दिखने तो लग जाए। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी पड़ेगी आपको। तो अगर ऐसे जुगाड़ू कोड होगा तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो ही नहीं पाएगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जो डेस्कटॉप पे भी चले, टैबलेट में भी चलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अपन खोलते हैं आईपैड, आईपैड में भी चल रही है एकदम बढ़िया। आईपैड रोटेट करोगे तो भी बढ़िया चल रही है। ठीक है, एप्पल जैसे आईफोन 6 में खोल देता है ये लोग, एकदम सेट है पूरी, और रोटेट किया तो भी चल रही है। तो आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, सरकारी वेबसाइट जैसी ना हो कि यहाँ से स्क्रॉल आ रहा है उधर से स्क्रॉल आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो जुगाड़ू कोड तो बिल्कुल नहीं करना कहीं भी। ठीक है, वैसे मैं आपको कोई अवार्ड नहीं दूंगा, और एकदम से जो बना के लेके आएगा तो एकदम चिल्ला के बोलूंगा नहीं 5 करोड़, कुछ नहीं मिलना आपको। इसलिए जुगाड़ कुछ मत करना। एक दिन ज्यादा लगेगा वो चलेगा, लेकिन होना कोड सही चाहिए एकदम। हाँ पूरा फ्लेक्स से बनाएंगे, वो तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कुछ सेक्शन पहले। जैसे मैं आपको इसमें कुछ कुछ चीजें बना के दिखाऊंगा, फिर आपको पूरी फ्लेक्स से बनानी है। ठीक है, और एक चीज और अच्छे से याद रख लेना कि दुनिया की 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा नहीं है, फ्लेक्स है। ये माइंड में बिठा लेना। तो जहां जहां पर आपको वेबसाइट बनानी होगी ना, वहां पर आपको फ्लेक्स यूज करते हुए चलना पड़ेगा।
ठीक है, कुछ लिखना है इसमें से आप लोगों को? क्या दूसरे साइड मतलब कौन सा? वो जिसमें लिखा हुआ था वो कह रहे हो, बोर्ड? तो कोई ग्रो होता ही नहीं, जगह ही नहीं है ना, ग्रो होने के लिए जगह चाहिए। ये वाला कह रहे हो आदित्य? इसमें से कौन सा वाला लिखना है आपको? पहले वेबसाइट स्टार्टिंग में मैं क्रिएट कर रहा था, तो मैंने बेसिकली कर रहा, तो वेबसाइट क्रिएट करने में कुछ मजा नहीं आ रहा था, बट अब नेक्स्ट किया तो इसमें तो कुछ अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि 5 मिनट में